तो भाई स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो भाई। स्मैकडाउन का अगर रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना, फिर इसमें आना। तो भाई बस अब रेसलमेनिया को होने में 24 घंटे से भी कम बचा हुआ है और भाई लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगली वीडियो सीधी रेसलमेनिया की रिव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यू ने स्मैकडाउन से पहले ही अपना किक ऑफ शो रख दिया था रेसलमेनिया का, जिसमें वही जैसे एलिमिनेशन चेंबर में किया था रिया रिप्ली और बैकी लिंच का सबसे पहले होता है, जिसमें रिया रिप्ली बात करती है कि भाई जजमेंट डे राइस करेगी रेसलमेनिया में। मामी मामी के तगड़े चैंट्स लग रहे थे। बैकी लिंच आके बोलती हैं बहुत हो गई ये सब चीज़ें, मतलब बहुत हो गई हैं, अब सीधे रेसलमेनिया में देखा जाएगा क्या होता है। ऐसे करके इनका सेगमेंट हुआ। फिर गुंथर और सैमी जेन का सेगमेंट होता है। इसमें सैमी जेन पूरा क्राउड को दिलासा दिला रहे होते हैं कि भैया मैं गुंथर को हरा के 4 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाऊंगा। लेकिन गुंथर अभी भी लाइट मूड में कि अरे भाई अपने आप को देख तो तू मेरे को कैसे हराएगा, मैं अभी भी लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनूंगा। इसके बाद जे ऊसो जिमी ऊसो का सेगमेंट होता है, जिसके अंदर जे ऊसो आते हैं, जो भी बातें बोल रहे होते हैं। मैं पहले जिम सोलो को हराऊंगा, सब हीट कर रहे होते हैं, मतलब पूरा माहौल चलता है। जिमी ऊसो आते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे को हराओगे, ऐसा करोगे, मैं बिग ब्रदर हूँ ऑलवेज, और नो हीट होगा रेसलमेनिया के अंदर, ऐसे करके जिमी ऊसो बोलते हैं। और मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद सीएम पंक आते हैं भाई, क्योंकि सीएम पंक स्पेशल गेस्ट कमेंट्रेटर है। सैथ और सैथ और ड्रू मैकिंटायर के मैच में तो सीएम पंक के तगड़े वाले चैंट्स लग रहे होते हैं। बोलते हैं कि रेसलमेनिया 40 के लिए एक्साइटेड हो, मजे करो, और मैं दोनों नाइट्स के ऊपर रहूँगा, नाइट 1 और नाइट 2 पे, ऐसे करके बोलते हैं। इसका सीएम पंक तो साइड ले लेते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं, उनका वो वाला सब क्राउड सॉन्ग आ रहा होता है। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग सॉरी नहीं, वहाँ पे स्टेज के पास, और वो बताते हैं कि भाई देखो नाइट 1 में मैं तबाह करूँगा ब्लड लाइन को, रॉक को, रोमन रिंग्स को। उसके बाद मैं अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफाइंड करूंगा और तुम लोग मेरा गाना गाओगे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भाई केक वेक लेके आते हैं, बोलते हैं सीएम पंक को दे भैया, और सीएम पंक के भी चैंट्स लग रहे होते हैं, मिक्स चैंट्स लग रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस के ड्रू मैकिंटायर को बू मिलती है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर एडवाइस देते हैं अपनी कि भाई लोगों को कि तुम ऐसे बेल्ट लेके मत आया करो, स्टूपिड लगते हो, सेथ रॉलिंस को चीयर मत किया करो, ऐसे करके वो अपनी ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस कितना स्टूपिड बंदा है, नाइट 1 में रेसल करेगा, उसके बाद नाइट 2 में तो मैं इसको हरा दूंगा। लेकिन इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देख भाई तू ड्रू मैकिंटायर है और मैं सेथ रॉलिंस हूँ, यही अंतर है हम दोनों में, मैं तेरे को हराऊंगा और लोग मेरा गाना गाएंगे। तो ऐसे करके भाई ये जो किक ऑफ शो था रेसलमेनिया से पहले ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, बस डब्ल्यू ने इसको हाइप करने के लिए डाल दिया था ऐसे ही। तो चलो भाई अब बात करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में अच्छी सारी। सबसे पहले रॉक के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो रॉक रेसलमेनिया के बाद अवेलेबल रहेंगे या नहीं, तो देखो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि रॉक जो हैं उनको अपने टूर में जाना पड़ेगा, मतलब उनके जो मूवी शेड्यूल है उसमें रॉक को जाना पड़ेगा भाई। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि भाई रॉक रेसलमेनिया के बाद चले जाएंगे, 1 मई से लेकर उनकी अगस्त तक है। तो रॉक कोई ऐसे मेजर उसमें नहीं रहेंगे डब्ल्यू के, लेकिन हाँ रॉक अपनी एंट्रेंस करते रहेंगे, मतलब आते रहेंगे, अपीयर होते रहेंगे शोज़ के ऊपर। ऐसा पूरा वो नहीं पड़ जाएगा कि भाई रॉक आ ही नहीं रहे, शायद महीने में एक आधा बार आ जाएं, स्टोर लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी फुल टाइम रॉक रेसलमेनिया तक ही हैं, उसके बाद नहीं रहेंगे। तो भाई इसके बाद रॉक को ट्रेन गैलिस ने किया था। गैलिस आपको पता है एनएक्सडी के अंदर एक फैक्शन है, वो मतलब उन्होंने रॉक को ट्रेन किया है रेसलमेनिया के लिए, और रॉक ने भाई अपनी वीडियो भी डाली कि वो रेसलमेनिया के लिए ट्रेन हो रहा है। अब भाई मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कल जब नाइट 1 होगी, अब मैं कल बोल रहा हूँ तो कल नाइट 1 है भाई, मतलब मैं भूल नहीं रहा, सही में कल नाइट 1 है। तो भाई कल रॉक अपने मतलब वो रिंग गियर में कैसे लगेंगे और क्या चेंजेस डब्ल्यू करेगी रिंग गियर में, और एंट्रेंस कैसी होगी भाई वो बॉडी के अंदर, वो तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और रॉक को गैलियस ने ट्रेन किया था अच्छे तरीके से। तो भाई ये बस ऐसे ही था, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आज हॉल ऑफ फेम के बारे में मैंने आपको पॉल हेमन वाली उसमें बताया, पॉल हेमन की पूरी स्पीच, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं भाई। मोहम्मद अली को अंडरटेकर करते हैं इंडक्ट हॉल ऑफ फेम के अंदर। अब मोहम्मद अली है नहीं अभी, तो इसलिए उनकी वाइफ आती हैं, और उनकी वाइफ रॉक को पीपल्स चैम्प की बेल्ट रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया भाई जैसे लोकल चैंपियनशिप आती है ना, मतलब जैसे रे मिस्ट्रियो की आई थी, जॉन सीना की आई थी, आई गेस सब पता नहीं कौन सी कस्टम चैंपियनशिप आई थी जो सेल के लिए रहती है, वैसी रॉक की पीपल्स चैम्प करके मर्चेंडाइज आई है। तो वहाँ पर रॉक थे, और रॉक ने कोडी रोड से भी आज बात करी, मतलब जब वो अपनी जो ग्रैंड मदर है रॉक की, ईवा मरिया, उनको वो करते हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट। तो वहाँ पर बोलते हैं कि देख भैया कोडी रोड्स, जो अपनी तू मैं रोमन और सैद की जो चीज़ है ना, ये बिजनेस नहीं है, ये पर्सनल हो गया है। तो भाई रॉक ने ही बोल दिया अपने मुंह से भी ये पर्सनल है, और उन्होंने तब की तब देखी, ज़्यादा कुछ कोडी रोड से ऐसे बात की नहीं। लेकिन भाई हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के अंदर भी डब्ल्यू ने इस चीज़ को नहीं छोड़ा है। तो भाई अब देखो रेसमे के अंदर क्या होता है, और क्योंकि अभी राइवलरी पर्सनल हो गई है, तो मेरे को लग रहा है सिंगल्स मैच भी डब्ल्यू कर देगी इनका। तो भाई अभी बहुत कुछ इन 2-3 दिनों में हुआ है। ट्रिपल एच आए थे अपने
पैट मैकाफी शो के अंदर। वहाँ पे भाई ट्रिपल एच ने ऐसे हाइप किया रेसलमेनिया को, ऐसे पूछो मत भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ऐसी रेसलमेनिया तुमने आज तक नहीं देखी होगी। मतलब बहुत सारी बातें ट्रिपल एच ने बोली, मतलब पॉजिटिव नोट पे बोली। और ट्रिपल एच जिन बातों को बोलते हैं वो करते हैं। वैसे मेरे को क्राउन जूल याद आता है कभी कभी, देखो अटक भी रहा हूँ मैं, क्योंकि क्राउन जूल के अंदर ट्रिपल एच ने बातें बोली थी लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं। तब देखो भाई रेसलमेनिया को हाइप कर रहे हैं। इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर भी आए थे ट्रिपल एच, वहाँ पर भी उन्होंने रेसलमेनिया की हाइप करी और रॉक के आइडिया के बारे में भी बात करी, क्योंकि जो रॉक का वो ओरिजिनल आइडिया आपको पता ही, जो हील बने, वो जो टर्न आया वो रॉक का ओरिजिनल था, क्योंकि फैंस टर्न कर गए थे। रिया रिप्ली भी आई थी भाई पैट मैकाफी शो के अंदर, वहाँ पर उन्होंने डेमियन प्रीस्ट की कैश इन के बारे में बात करी। और डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन, मतलब सब लोग सोच रहे हैं सेथ के ऊपर ही होगा, ऐसे करके रिया रिप्ली ने बोला, बस इतना बोल के छोड़ दिया भाई। इससे ये मतलब है क्या कि डेमियन प्रीस्ट कहीं पर भी कैश इन कर सकते हैं। मतलब सब लोग क्या सोच रहे हैं मैं बताऊं आपको, सब सोच रहे हैं रोमन के ऊपर होगा, सब सोच रहे हैं सेथ के ऊपर होगा। मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है, मतलब हो सकता है भाई देखो, कि डेमियन प्रीस्ट गुंथर वाले मिडगार्ड चैंपियनशिप के ऊपर कैश इन कर लें। हो सकता है कि भाई गुंथर और सैमी ज़ेन का मैच चल रहा हो, गंथर चैंपियनशिप रिटेन करके इसका डेमियन प्रीस्ट आके कैश इन कर लें उनको, तो भाई हो सकता है ये भी, क्योंकि हम सब सोच रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर होगा, लेकिन डेमियन प्रीस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर भी कैश इन कर लेंगे। तो चलो भाई जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। भाई आपको पता है जॉन सीना कितने, उनका जो मतलब सीन है कैसा सोशल मीडिया के ऊपर रहता है। तो भाई जॉन सीना ने फोटो पोस्ट करी इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोन कोल्ड शो अप एट रेसलमेनिया। अब आपको पता है भाई स्टोन कोल्ड जॉन सीना के कितने रूमर्स चल रहे हैं कि आ सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो जॉन सीना ने इंस्टाग्राम के ऊपर सीधे सीधे लिख दिया। और जॉन सीना का इंस्टाग्राम अकाउंट का ज़्यादा कोई मतलब रहता है, लेकिन मैंने आपको रॉक वाली जो पोस्ट दिखाई थी कि रॉक कितना अच्छा लग रहा है, जॉन सीना टीज कर रहे हैं भाई। देखो कभी कभी ये रियल हो जाता है, और रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, या तो जॉन सीना मजे ले रहे हैं हम लोगों के, या फिर जॉन सीना हो सकता है टीज कर रहे हो। देखो भाई क्या होता है, देखो मेरे को लग रहा है नाइट 1 में तो नहीं आने वाले स्टोन कोल्ड। नाइट 1 में तो भूल जाना, नाइट 1 में कुछ नहीं होगा। नाइट 2 में होगा मेन, वो रोमन और कोडी वाले मैच में, अगर ब्लड लाइन रूल्स होता है। बाप नहीं होता तो देखो क्या होता है। और जॉन सीना के रेसलमेनिया के अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बताया कि जॉन सीना आ सकते हैं रेसलमेनिया में, लेकिन ऐसा कोई मेजर रोल नहीं होगा। अब आप हो सकता है देखो वही कि कोई सुपरस्टार आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई हील सुपरस्टार ले लो, जैसे जेडी मैकडोनाल्ड टाइप, मतलब इसको मैच नहीं मिला है रेसलमेनिया के अंदर, वो आ जाए बोले मेरे को मैच चाहिए, तभी जॉन सीना आके उसको ए लगा के चले जाए। मतलब ऐसा कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक तरफ जॉन सीना टीज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स कुछ और आ रही हैं, देखते हैं भाई रेसलमेनिया में क्या जॉन सीना कुक करने वाले हैं। तो आप रेसलमेनिया का ऑर्डर देख सकते हो नाइट 1 और नाइट 2 का। सबसे पहले नाइट 1 में रिया रिप्ली और बैकी लिंच का मैच होगा, फिर लैडर मैच होगा, उसके बाद रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली, अब वो अल्ड्राले हो गया है, वर्सेस डोमिनिक एंड सैंटोस एस्कोबार, क्योंकि स्मैकडाउन के पहले आए थे। इसके बाद जिमी वर्सेस जे होगा, बियंका ब्लेयर जेड का आगे नेओमी और डैमेज कंट्रोल का, फिर सेमी मेन इवेंट गुंथर सैमी ज़ेन, और फिर रॉक रोमन रेंग्स कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस मेन इवेंट होगा। बोल रहा हूँ ना, सेमी मेन इवेंट रखा है तो डेम प्रीस्ट का मैच लैडर मैच पहले ही हो गया, फिर डेम प्रीस्ट हार के ऐसा कुछ कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा, सब ओपन करेगा नाइट 2 को बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स कैरन क्रॉस वाला मैच होगा। दूसरा फिर एल नाइट एज स्टाइल, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस, ईओ स्काई बेली सेमी मेन इवेंट, और फिर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स। तो आप बताना भाई आपके हिसाब से कैसा कार्ड हो सकता है। ये मेरे हिसाब से बस जे और जिमी को ऊपर कर दो, रिया रिप्ली और उसको नीचे ले आओ, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। तो अब जरा बात करते हैं कि क्या कोडी रोड्स रोमन रेंग्स को सही में हराने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि कोडी रोड्स का एक नया ट्रेडमार्क आ गया है, रेनेसेंस एरा करके। अब इसको रेनेशा कई जगह प्रोनाउंस करते हैं, कई जगह रेनेसेंस या फिर रेरेकू ऐसा करके कुछ प्रोनाउंस करते हैं भाई, हर जगह अलग अलग करते हैं। तो रेनेसेंस एरा कोडी रोड्स का वो लगा दिया, और कोडी रोड्स से ही इसको रिलेट किया था। रेनेसेंस मतलब चेंज होता है, मतलब किसी चीज़ में चेंज आना, कोई बड़ा चेंज आना ऐसे करके। और अगर रोमन रेंग्स को कोडी रोड्स हराएंगे तो बड़ा चेंज आ जाएगा भाई। तो देखो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करती है, मेरे समझ के बाहर है। और एक और देखना जरा, अभी मैंने आपको बताया रेनेसेंस करके, क्योंकि वो चेंजेस से करता है, रोमन रिंग्स हार जाएंगे चेंज होगा। अब ज़ेरो न्यूज़ का ट्वीट देखो भाई, उन्होंने फिल इन दी ब्लैंक्स किया है, न्यू मर्च ड्रॉप होगी किसी सुपरस्टार की, और ऐसी होगी द शर्ट है वह डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल प्लेड विथ जो सुपरस्टार होगा उसका लोगो, द फ्रंट लाइन आई एंड द स्टोरी, आई फिनिश द स्टोरी दी एंड, ऐसे करके होने वाला है। अब इसके अंदर कोडी रोड्स के वही आई फिनिश द स्टोरी, और रोमन रिंग्स का है आई एंड द स्टोरी। तो ऐसे करके कुछ हो सकता है। अब देखो कौन बनने वाला है पता ही, लेकिन यहाँ से भी कुछ कोडी रोड्स के हिंट मिल रहे हैं लगभग ज़्यादा, और वहाँ से भी कोडी रोड्स के कुछ हिंट मिल रहे हैं। तो क्या पता कोडी रोड्स जीत जाएँ भाई। तो देखो भाई जाते आते आपको बैटिंग ऑड्स बता देता हूँ। गुंथर और सैमी ज़ेन का जो मैच है उसके अंदर सैमी ज़ेन फेवरेट है जीतने के लिए, जो मेरे लिए शॉकिंग है। रिया रिप्ली और बैकी लिंच का मैच है, उसके अंदर रिया रिप्ली फेवरेट्स हैं,
बेकी लिंच नहीं। उसके बाद टैग टीम मैच है डोमिनिक मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली। अभी ड्रैगन ली की जगह अल्ड्राले हो जाएगा। इसमें ये जो हील टीम है ये फेवरेट है डोमिनिक और सैंटोस एस्कोबार की। इसके बाद जो लैडर मैच है उसके अंदर सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है न्यू कैच रिपब्लिक है सबसे ऊपर। उसके बाद जो है वो ऑसम ट्रूथ की टीम है। उसके बाद DIY, ए टाउन डाउन अंडर, जजमेंट डे। मतलब जजमेंट डे बिल्कुल लीस्ट फेवरेट है भाई इस बैटिंग ऑड्स के अंदर। नहीं सॉरी, मिज और आर ट्रूथ वाली टीम प्लस 100 है, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद ये सब टीम आखिरी में कैच रिपब्लिक है। इसके बाद भाई जे ऊसो जिमी ऊसो में जे ऊसो फेवरेट हैं जिमी ऊसो से। और बियंका ब्लेयर जेड का आगे नेओमी वर्सेस डकोटा काय आस्का कायरी जेन में नेओमी वाली टीम जो जेड खागिल वाली टीम है बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसके बाद जो मेन इवेंट है रॉक रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी सैथ, उसमें रॉक और रोमन रिंग्स फेवरेट है। तो जो माइनस पे है वो फेवरेट्स, और जो मतलब जितना प्लस होता जाएगा उतना नेगेटिव, और जितना माइनस होता जाएगा मतलब जैसे जिसका ज़्यादा माइनस है ना उसका जो मामला है वो जीतने का ज़्यादा है, और जिसका प्लस ज़्यादा है उसका हारने का मामला है। तो ऐसे करके बैटिंग ऑड्स होते हैं। तो चलो भाई आज की वीडियो का समापन करते हैं, और ये आप कार्ड देख लो रेसलमेनिया का। आप बताना कैसे एक्साइटेड हो। मिलते हैं सीधे रेसलमेनिया के रिव्यू के साथ। तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। तो भाई चैनल पर दो वीडियो आज आ रही हैं कॉन्स्टेंट, तो भाई इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर देना। स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो देखिए, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस मिलते हैं आपको कल रेसलमेनिया के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।